अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम ज़फ़र किचन कॉर्नर से। आज की जो वीडियो है वो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में एक वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको मैं मोल्ड के बारे में बताऊंगी कि ये जो मोल्ड हैं ये किस साइज़ के मोल्ड में कितने पाउंड्स का केक जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि आमतौर पर यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि कितने अंडों का स्पॉन्ज बनेगा और वो कितने पाउंड्स का होगा और उसको हम कौन से वाले मोल्ड में जो है वो बनाएंगे। तो आज जो मेरे बिगनर्स साथी हैं ना, उनकी ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में दूर कर दूंगी। तो हम स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट जो है वो हम लोग सबसे छोटे वाले मोल्ड से लेंगे। तो हम लोग सबसे छोटे वाला मोल्ड जो पकड़ेंगे वो है जी 4x4 का ये मोल्ड है। इससे छोटा मोल्ड भी आता है जो 3x3 का होता है, लेकिन मैं बीइंग अ प्रोफेशनल कभी भी आपको जो है वो रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने क्लाइंट को एक बहुत ही छोटा केक जो है वो ऑफ़र करें। यानी अगर आपने उनसे प्राइस ले रहे हैं तो आप उसके बदले में उनको एक रीज़नेबल अमाउंट ज़रूर दें कि जिससे वो हैप्पी भी हों और वो उसको इंजॉय भी कर सकें। तो ये है जी बेंटो केक का मोल्ड और ये जो है वो 4x4 इंचज़ का मोल्ड है जिसमें हम लोग बेंटो केक बनाते हैं। तो ये हो गया 4 इंचज़ का। इसके बाद बारी आती है 5 इंचज़ वाले मोल्ड की। कुछ लोग जो है वो 1 पाउंड का केक आप लोगों को जब बात करते हैं या ऑर्डर देते हैं तो कहते हैं कि हमें 1 पाउंड का केक चाहिए लेकिन टॉल में चाहिए। तो टॉल केक जो है वो अगर आपने 1 पाउंड में बनाना है तो उसके लिए 5 इंचज़ का ये जो मोल्ड है ये बहुत ही अच्छा रहता है। 4 इंचज़ में भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको संभालना, उसकी आइसिंग करना वो आपके लिए एक इशू हो जाएगा एज अ बिगनर, क्योंकि जैसे जैसे केक जो है वो अपनी लेंथ में बढ़ता चला जाता है, उसकी फिनिशिंग करना, उसको स्टेबल करना और उसकी शेप को मेंटेन रखना ये एक इशू बन जाता है। तो उसके लिए फिर जो है वो बेहतर है कि आप 5 इंचज़ का मोल्ड लें ताकि वो थोड़ा सा चौड़ाई में भी हो और उसको जो मेंटेन करना आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। तो 4 इंचज़ के बाद बात आ गई 5 इंचज़ की कि इसमें आप 1 पाउंड केक जो है वो बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद अगली बारी आती है जी 6 इंचज़ की। 6 इंचज़ जो है वो 1 पाउंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि अगर आपने एक मुनासिब साइज़ का 1 पाउंड केक बनाना है जो कि ना तो टॉल होता है ना ही ज़्यादा जो है वो अपनी विड्थ में ज़्यादा होता है, बल्कि बड़ा ही मुनासिब साइज़ का जो एक होता है ना, तो वो आपका 6 इंचज़ में बनता है। तो ये एक जो इनिशियल बात होती है कि 4 इंचज़ में जाएगा हाफ पाउंड यानी बेंटो, 6 इंचज़ में जो है वो जाएगा 1 पाउंड केक। ठीक है। इसके बाद फिर ये होता है कि ये 1 पाउंड, जैसे मैंने बताया कि कोई टॉल का कह रहा है तो फिर हमने चूँकि उसकी लेंथ को पूरा करना है तो फिर हम 6 इंच को छोड़ के 5 इंच की तरफ जाएंगे। लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ रहती है वो यही रहती है कि आप 6 इंचज़ में जो है वो 1 पाउंड को तैयार कर लें। इसके बाद जो है वो बारी आती है 7 इंचज़ की। अब जो 7 इंचज़ है इसमें भी दो तरह के मोल्ड आते हैं। एक है ये कम हाइट वाला और एक है इससे ज़्यादा हाइट वाला। दोनों ही मेरे पास हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो मेरे 7 इंचज़ वाला जो टॉल वाला मोल्ड है उसमें केक बेक हो रहा है, तो मैं आपको यही वाला दिखा रही हूँ। अगर तो ये जो 7 इंचज़ वाला है इसमें आप जैसे कभी शायद आपके पास ऑर्डर आया हो कि हमें 1.5 पाउंड का केक बना कर दे दें, तो क्योंकि जो होम बेकर होते हैं ना वो हर तरह से अपने जो क्लाइंट्स हैं ना उनके डिमांड को पूरा करते हैं। तो यही तो फ़ायदा है ना होम बेकर्स को, आप जब ऑर्डर करते हैं तो यही फ़ायदा है कि आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी पसंद से, वेट को कम ज़्यादा करवा सकते हैं। ये बेकरी तो ऑफ़र नहीं करती है 1.5 पाउंड्स। तो अगर आपको वो कहते हैं तो आप इसमें भी उनको बना के दे सकते हैं। ये क्या होगा कि इसकी जो चौड़ाई होगी ना वो ऐसे आएगी जैसे 2 पाउंड्स केक बना हुआ है, सिर्फ उसकी जो हाइट होगी वो कम रहेगी। तो ये बहुत अच्छा जो है ना 1.5 पाउंड जो है इसमें तैयार हो सकता है। लेकिन अगर आपने 2 पाउंड्स के लिए बनाना है तो फिर आप इस हाइट वाली 7 इंच के मोल्ड को यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप वो वाला 7 इंच का मोल्ड यूज़ करेंगे जिसका जो मोल्ड है ना वो ऊंचा होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको वो वाला मोल्ड भी दिखा दूंगी। इस वक्त तो वो बेक हो रहा है। तो अगर 1.5 पाउंड आपके पास ऑर्डर आता है तो उसके लिए 7 इंच का ये कम हाइट वाला, या फिर आपका जो 1 पाउंड वाला जो 6 इंचज़ वाला है आप इसको भी 1.5 पाउंड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया 1.5। इसके बाद आ जाता है 2 पाउंड्स के लिए। 2 पाउंड्स के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि 7 इंचज़ वाला जो थोड़ा टॉल वाला मेरा मोल्ड है उसमें ही 2 पाउंड जो है वो मैं बेक करती हूँ। तो वो तो इस वक्त जो है वो बेकिंग पे लगा हुआ है। तो अब आपको ये बस आपने ये जहन में रखना है कि 1.5 के लिए कम हाइट वाला 7 इंच वाला भी यूज़ हो सकता है, लेकिन आइडियली 7 इंचज़ का जो
टॉल वाला मोल्ड है वो 2 पाउंड्स के लिए बहुत ही इनफ रहता है। इसके बाद जब हम 2 पाउंड से अबव जाते हैं तो हमें ऑर्डर आता है 3 पाउंड्स का। तो 3 पाउंड्स के लिए हम 8 इंचेस का मोल्ड भी यूज़ करते हैं, 8.5 इंचेस का मोल्ड भी यूज़ करते हैं। हम लोगों ने अगर टॉल केक बनाना है तो हम 7 इंच के भी जो है वो 2 स्पॉन्ज तैयार करके उनको ऊपर नीचे स्टैक करके उसकी हाइट को ठीक कर लेते हैं और उसको जो है उसका वेट पूरा कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है वो 10 इंचेस वाला भी आ जाता है, 9 इंचेस वाले भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो डिपेंड करता है कि आपके जो क्लाइंट हैं उनकी डिमांड जो है वो क्या है। अगर वो हाइट वाले केक आपसे डिमांड करेंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड छोटा कर देना है, लेकिन छोटे मोल्ड हमेशा वो यूज़ करने हैं जो कि हाइट में बड़े होंगे, तभी वो आपके बैटर को फूलने का मौका देंगे और आपका जो स्पॉन्ज है वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जो मोल्ड से निकाला हुआ केक है वो रेडी होने के बाद कितने इंच वाले बॉक्स में और कितने इंचेस वाले बोर्ड पे इस्तेमाल होगा, क्योंकि सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो केक की होती है ना, प्रेजेंटेशन, कि आपने उसको कितने इंच के बोर्ड पे रखा कि उसकी खूबसूरती और खिल के सामने आई। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी तरह आप मेरे साथ मेरे चैनल पर मेरे साथ जुड़े रहें तो आपको मज़ीद जो है वो इसी तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।